धरती के नक्शे पर कुछ सीमाएं केवल रेखाएं नहीं होती, वे इतिहास के घाव होती हैं, राजनीति की आग होती हैं और महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का रणक्षेत्र होती हैं। पश्चिम एशिया की वह धरती आज फिर बारूद की गंध से भर उठी है। एक ओर इजराइल, दूसरी ओर ईरान और दूर खड़ा अमेरिका। कभी कूटनीति के मंच पर मुस्कान तो कभी महासागरों में तैरते युद्धपोत, यही आज की विश्व राजनीति का चेहरा है। और इसी बीच अमेरिका की सत्ता में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति मानो इस संघर्ष की आग को और हवा देती प्रतीत होती है। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में हम चर्चा करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध की पूरी कहानी के बारे में, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, और इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि इस कहानी में भारत कहां खड़ा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान पर अचानक हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में सैकड़ों मिसाइलें और एयर स्ट्राइक ईरान के कई सैन्य ठिकानों एवं कई शहरों पर गिरने लगी। इस हमले से ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी मारे गए। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च कर दिए। मिडिल ईस्ट के कई देश इस युद्ध के चपेट में आने लगे। यह है कि यह युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इस युद्ध के पीछे दशकों पुरानी दुश्मनी, परमाणु राजनीति, तेल की भू राजनीति और सत्ता की लड़ाई शामिल है। आज ईरान और इजराइल भले ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल बना तब ईरान उन शुरुआती देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उस समय ईरान में पश्चिमी समर्थित राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी। इस दौर में अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों एक दूसरे के सहयोगी थे। इजराइल ईरान को सैन्य तकनीक देता था और ईरान इजराइल को तेल सप्लाई करता था। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं उन कारणों के बारे में। पहला कारण है साल 1979। साल 1979 में सब कुछ बदल गया। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे कि कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। इसी घटना ने ईरान को पूरी तरह बदल दिया और यही वह मोड़ था जहां से ईरान की दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से शुरू हुई। दरअसल 1970 के दशक तक ईरान पर शासन कर रहे मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें शाह ऑफ ईरान कहा जाता है, उनकी सरकार अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब मानी जाती थी। इन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए और इन सुधारों के साथ कई समस्याएं भी पैदा हुई। पहली समस्या यह थी कि शाह सरकार बहुत ज्यादा तानाशाही थी। दूसरी समस्या आर्थिक असमानता थी। तेल से तो देश अमीर हो रहा था, लेकिन आम लोगों को उसका लाभ कम मिल रहा था। और तीसरी समस्या थी सांस्कृतिक। कई धार्मिक नेता मानते थे कि शाह पश्चिम संस्कृति को बढ़ावा देकर इस्लामिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। और इन्हीं विरोधों के बीच एक धार्मिक नेता रूहुल्लाह खोमैनी तेजी से लोकप्रिय हुए। ये शाह के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने शाह पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका और पश्चिम के हाथों की कठपुतली हैं। शाह ने उन्हें देश से निकाल दिया, लेकिन वे निर्वासन में रहते हुए भी संदेश, कैसेट, टेप और भाषण के जरिए पूरे ईरान में फैलने लगे। 1978-1979 में देश में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। आखिरकार 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ही हफ्तों बाद 1979 में खुमैनी ईरान लौटे और उन्होंने नई राजनीतिक व्यवस्था की घोषणा की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस नई व्यवस्था ने धर्म और राजनीति को जोड़ दिया और इस नई सरकार ने साफ कहा कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल का मित्र नहीं बल्कि वैचारिक दुश्मन है।
इसी दौरान 1979 में ईरान के छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिका दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका ईरान संबंधों को पूरी तरह तोड़ दिया और तभी से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। और युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। 2000 के दशक में दुनिया को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु तकनीक विकसित कर रहा है, जबकि ईरान का कहना यह था कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए है, जबकि अमेरिका और इजराइल का यह मानना था कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका और इजराइल का यह भी मानना था कि यदि ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो उसका प्रभाव और दबाव बाकी देशों में बढ़ और जाएगा। इसी डर के कारण 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA। इस समझौते के अनुसार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावना को कम से कम 10 साल तक टाल सकता था, लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि यह समझौता कई कारणों से कमजोर है। पहला कारण यह बताया कि यह समझौता केवल परमाणु कार्यक्रम को सीमित करता है, लेकिन ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर कोई सख्त प्रतिबंध नहीं लगाता। दूसरा कारण यह था कि समझौते की कुछ शर्तें समय के साथ खत्म हो जाती, जिसे सनसेट क्लॉज कहा जाता है, यानी कुछ साल बाद ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता था। तीसरा और सबसे बड़ा कारण क्षेत्रीय राजनीति था। अमेरिका का आरोप था कि आर्थिक प्रतिबंध हटने के बाद ईरान को जो पैसा मिलेगा वह उसे मिडिल ईस्ट के कई सशस्त्र समूहों को समर्थन देने में इस्तेमाल करेगा, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह या गाजा का हमास। इन्हीं कारणों से अमेरिका ने 2018 में JCPOA से बाहर निकलने की घोषणा कर दी और ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस फैसले के बाद स्थिति और खराब हो गई। ईरान ने धीरे धीरे समझौते की कई शर्तों का पालन करना बंद कर दिया और अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज करना शुरू कर दिया। यही से तनाव पैदा हुआ, जिसने बाद के वर्षों में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जिसने बाद के वर्षों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव को और बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं है, यहाँ कई शक्तियां हैं, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, तुर्की। इन सभी के बीच प्रभुत्व की लड़ाई चलती रहती है। ईरान ने पूरे क्षेत्र में कई समूहों को समर्थन किया है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौथी। इन समूहों को मिलाकर कई विशेषज्ञ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं और इजराइल को लगता है कि ईरान इन समूहों के जरिए उसे चारों तरफ से घेर रहा है। 2025 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच खुला युद्ध हुआ। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। यह युद्ध लगभग 12 दिनों तक चला। फिर अमेरिका के दबाव में एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन वह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लॉयंस रोर। में लगभग 900 हमले, मिसाइल और एयर स्ट्राइक, परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेता मारे गए और इससे युद्ध खुलकर शुरू हो गया।
धीरे धीरे यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका था। ईरान ने खाड़ी देशों के कई बंदरगाह और एयरपोर्ट पर भी हमला किया। इस युद्ध पर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब अमेरिका के एक मिसाइल हमले में ईरान के एक स्कूल पर हमला हो गया, जिसपे 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और इसमें कई बच्चे भी शामिल थे। इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। इस युद्ध पर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। कुछ देश अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ देश इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस संघर्ष में भारत की भूमिका क्या है। भारत इस पूरे मामले में कहां खड़ा है? भारत की स्थिति बहुत जटिल है। भारत के अमेरिका से मजबूत रिश्ते हैं, इजराइल से रक्षा सहयोग है और ईरान से ऊर्जा और व्यापार का संबंध है। इसलिए भारत संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अभी तक युद्ध में किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया है। इस युद्ध का भारत पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर पेट्रोल, डीजल महंगाई पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं, एलपीजी गैस की किल्लत हो सकती है। हाल ही की खबरों में बताया गया है कि युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है। निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही रुपया भी कमजोर हो सकता है। भारत का पश्चिम एशिया से बड़ा व्यापार है। अगर युद्ध फैलता है तो जहाजों का रास्ता जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हो सकता है। हाल ही में ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई है। ईरान ने भारत के लिए एलपीजी ले जा रहे 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। युद्ध के कारण कई जहाज वहीं फंस गए थे और गैस की सप्लाई रुकने का डर था, लेकिन इन जहाजों के निकलने से भारत में रसोई गैस की सप्लाई बनी रहने की उम्मीद बढ़ी है। इसी बीच एक और अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर एक बड़ा जहाज मुंबई पोर्ट में पहुंच चुका है, जो युद्ध शुरू होने के बाद भारत पहुंचने वाला पहला बड़ा तेल जहाज था। जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था तो उसी बीच एक दृश्य पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने प्रसिद्ध स्टाइल में नाचते हुए दिखाई दिए। यह केवल एक सामान्य डांस नहीं था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के प्रतीक अक्सर एक राजनीतिक संदेश होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार इसका पहला उद्देश्य था अमेरिका के भीतर अपने समर्थकों को यह दिखाना कि अमेरिका इस युद्ध में आत्मविश्वास और नियंत्रण की स्थिति में है। अमेरिका अपने समर्थकों को शक्ति और विजय की छवि दिखाना चाहता है, वहीं ईरान इसे पश्चिमी अहंकार और हस्तक्षेप का प्रतीक मानकर अपने लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है। यह युद्ध सिर्फ 3 देशों का युद्ध नहीं है, यह परमाणु राजनीति, तेल की भू राजनीति और मिडिल ईस्ट की सत्ता की लड़ाई का परिणाम है। और अगर यह युद्ध और फैलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।